हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सचिन दक्ष आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम टॉपर में। मेरे भाई, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था इनकम टैक्स के बारे में और ये हमारी इनकम टैक्स की सेकंड वीडियो है। और भाई आज हमें देखना है कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि टैक्स क्या होता है, गवर्नमेंट को क्या नीड पड़ती है टैक्स की, और गवर्नमेंट के जो इनकम के सोर्स हैं है ना, वे कौन कौन से हैं, गवर्नमेंट को इनकम कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है ना, गवर्नमेंट रिसीव कहाँ से करती है इनकम। ये सारे बारे में हमने इस बारे में बहुत सारी बातें की थी पिछली वीडियो में। आज के बारे में हमें क्या देखना है, इस वीडियो में हमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने हैं जो कि हमारे थ्योरी के चैप्टर है ना, या फिर आप ऐसे कह लो आपके इनकम टैक्स सब्जेक्ट में जितने भी थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं है ना शॉर्ट में, वे हमें सभी डिस्कस करने हैं आज। और ये क्या है ना, थोड़े से बेसिक फंडामेंटल्स भी हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। स्टार्ट कर रहे हैं हम आज इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़े से अपने बेसिक फंडामेंटल, या फिर बेसिक ही लिख लो है ना। बेसिक फंडामेंटल्स ये हमें देखने हैं इनकम टैक्स में। यहां पे मैं कुछ आपके पॉइंट लिखूंगा और ये पॉइंट 1 बाय 1 होंगे, ठीक है। यहां पे मैं सबसे पहले लिख देता हूं, हमें आज बात किसकी करनी है भाई, इनकम टैक्स में इनकम क्या है। हमें सबसे पहले यही समझना है कि इनकम टैक्स में इनकम क्या होती है, ठीक है। कोई भी पर्सन होता है, उसकी इनकम क्या होती है। आप किसी भी व्यक्ति की या फिर किसी भी पर्सन की इनकम में क्या क्या शामिल करते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ये किसी की इनकम है या नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखूंगा इंपॉर्टेंट, उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई कौन सी इनकम है और कौन सी इनकम नहीं है। तो भैया हमें इनकम के बारे में समझना है कि क्या क्या व्यक्ति की इनकम होती है, पर्सन की इनकम क्या क्या होती है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, थोड़े से पॉइंट लिख लेता हूँ और ये हिंदी में से लिख देते हैं हम आय। क्या लिख देते हैं, आय भाई, ठीक है। साथ साथ बोलो आय। कहां से आय, ये आय वाला आय नहीं है, ये इनकम वाला आय है जो कोई भी पर्सन को रिसीव होती है उसकी मेहनत के बदले, है ना। जो वैल्यू रिसीव होती है या मनी रिसीव होती है उससे बोलते हैं उसकी इनकम या आय। तो हम यहां पे सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। एक पॉइंट है भाई प्रॉफिट। कोई भी प्रॉफिट हो या फिर क्या हो, कोई भी गेन हो। यहां पे हम लिख सकते हैं हिंदी में से लाभ या प्राप्ति। किसी भी पर्सन को कोई भी प्रॉफिट हो या फिर गेन्स हो, मतलब कोई भी लाभ हो या कोई भी प्राप्ति हो किसी भी चीज से, वो आपकी इनकम के अंदर आ जाती है। सेकंड पॉइंट क्या है इसका, सेकंड पॉइंट है भैया लाभांश। अरे रे, यहां पे हमें इंग्लिश में लिखना है भैया। सेकंड पॉइंट है मेरे भाई लाभांश, है ना। व्यक्ति को जो भी लाभांश या फिर डिविडेंड रिसीव होगा वो भी व्यक्ति की क्या होगी, इनकम कहलाएगी। इसके बाद आपने देखा होगा, अरे भैया जरा हमें रसीद कटवा लो, है ना। आपने देखा होगा जैसे आपके घर आते हैं कभी कभी 4-5 लोग आते हैं, है ना, और आपसे बोलते हैं कि भैया चंदा दे दो थोड़ा सा। वो चंदा क्या कहलाता है, डोनेशन। कि भैया हम आपके गली के बाहर, है ना, या फिर आपकी कॉलोनी के पास एक अस्पताल बना रहे हैं, तो थोड़ा सा डोनेशन दे दो। उस डोनेशन से, है ना, धीरे धीरे सबका डोनेशन लेंगे, धीरे धीरे सबसे डोनेशन लेंगे और उसी डोनेशन से क्या करेंगे, एक अस्पताल बना देंगे। तो वो भी आपका क्या होगा, इनकम में शामिल होगा। यानी आप कह सकते हैं किसी भी तरह का कोई भी डोनेशन होगा वो सारे के सारे आपके किस में रिसीव होंगे, इनकम कहलाएगी, है ना। डोनेशन भी आपकी इनकम कहलाती है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं वॉलंटरी
वॉलंटरी रिसीव्ड डोनेशन, इसे हिंदी में लिख सकते हैं मेरे भाई स्वेच्छापूर्वक प्राप्त चंदे। ये पॉइंट बड़ा कमाल का है भाई, ठीक है। स्वेच्छापूर्वक प्राप्त चंदे या फिर वॉलंटरी रिसीव डोनेशन। इसमें आपका देखा होगा आपके आसपास कोई भी काम होता है ना, कोई अकेला पर्सन नहीं कर पा रहा तो फिर क्या करते हैं कि भाई पूरी कॉलोनी वाले थोड़ा थोड़ा सा पैसा इकट्ठा करते हैं डोनेशन के रूप में और उस काम को कर देते हैं। वही यहाँ पे बात की गई है इनकम के बारे में, इनकम में ना वो भी ऐड हो जाती है। ये फिर एक हो सकता है आपका अनुलाभ, जिसे आप बोलते हैं परक्यूसाइड्स। ये परक्यूसाइड्स क्या है? ये परक्यूसाइड्स है मेरे भाई आपका वो जो आपको किसी भी वेतन के बदले यानी सैलरी के बदले आपको कोई भी लाभ मिल जाता है, उसे ही आप परक्यूसाइड्स कह देते हैं। कैसे? इसका छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। भैया लाला जी के पास जाता है रामू और कहता है देखो लाला जी अब मैं आपके पास जॉब नहीं करूँगा। लाला भैया परेशान, क्यों भाई तू मेरे पास जॉब क्यों नहीं करेगा? अरे लाला जी सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है और मुझे 20 किलोमीटर दूर से आना पड़ता है, तुम जानते हो कितनी सर्दी लगती है, तो अब मैं जॉब नहीं करूँगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, है ना। तो लाला क्या कहता है, चल भाई तू एक काम कर। या फिर रामू कहता तू मेरी ना थोड़ी सी सैलरी बढ़ा दो, जो मैं यहीं पे अपना मकान वगैरह ले लूँ और फिर क्या कर लूँ उसमें रह लूँगा और फिर पास से ही जॉब कर लूँगा, तो मुझे ज़्यादा टाइम भी लगेगा आने में। तो वो लाला क्या करता है कि भाई इसे इतने पैसे देने पड़ेंगे। लाला थोड़ा सा होशियार रहता है और वो क्या कहता है, भाई रामू तू एक काम कर, सुन मेरी बात, मेरे ना इसी जो मतलब जहाँ पे जॉब करता है उसके पास मेरा एक मकान पड़ा है और वो खाली है, तू जाके उस मकान में रह ले, तू जाकर उस मकान में रह ले। तो वही अनुलाभ कहलाता है परक्यूसाइड्स। यानी लाला ने क्या किया, लाला ने उसकी सैलरी बढ़ाने के बदले उसे एक फायदा दे दिया, लाभ दे दिया, वही आपके परक्यूसाइड्स कहलाते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं अनुलाभ। या फिर आपका कह सकते हैं इसमें एक पॉइंट और ऐड हो जाएगा मेरे भाई आपका एनी स्पेशल SPE, एनी स्पेशल अलाउंसेस और बेनिफिट, कोई शेष भत्ता या लाभ। ये भी आपका क्या होगा भाई, इनकम में ऐड होगा, ठीक है। इसके बाद अगर कोई भी व्यक्ति क्या करता है, कोई भी बिजनेस करता है या फिर क्या करता है, कोई भी वेजिस करता है यानी मजदूरी करता है, ठीक है, यहां पे लिख सकते हैं व्यापार या मजदूरी, किस चीज में ऐड होगी भैया, सारी की सारी आपकी इनकम में ऐड होगी। हाँ जी बिल्कुल ऐड होगी। इसके बाद फिर पॉइंट आ जाता है, अगर कोई भी व्यक्ति है, किसी की कोई लॉटरी वगैरह लगी है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं लॉटरी, है ना यार, बार बार किसी व्यक्ति की कोई क्या लगी है, लॉटरी लगी है और उसे क्या प्राप्त हुआ है, पैसा प्राप्त हुआ है ना, इनकम हुई है उसकी, तो वो भी आपकी इनकम में शामिल हो जाएगी। या फिर कोई व्यक्ति क्या करता है, वो कोई भी काम नहीं करता, वो तो भैया ठल ही पड़ा रहता है घर पे पूरा दिन, और क्या करता है, पूरा दिन जुआ सट्टा खेलता है, और जुआ सट्टे से ही उसकी क्या होती है, इनकम होती है। डेली डेली से जुआ लगाना है, डेली डेली सट्टा खेलना है, और वहीं से उसका इनकम हो जाती है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, जुआ, इसे बोलते हैं भाई आपका गैम्बलिंग।
गैम्बलिंग्स, या फिर क्या कोई भी गेम्स हुआ, किसी भी प्रकार का कोई गेम हुआ, या फिर भैया क्या हुआ, हॉर्स राइडिंग हुई, किसी भी प्रकार की कोई हॉर्स राइडिंग हुई, या फिर क्या हुआ, प्लेइंग कार्ड हुए। यहां पे लिख सकते हैं हम क्या, जुआ खेल, घुड़सवारी, या फिर ताश का खेल, ताश का खेल। कोई ये काम करता है और उसका यहां से मतलब अपना काम चल रहा है, यहां से पैसे आ रहे हैं, तो वो भी आपकी इनकम में शामिल होगा। तो ये जो सारे पॉइंट लिखे हैं ना, इन पॉइंटों से आने वाली कोई भी मनी आपकी इनकम में शामिल होती है। या फिर यहाँ पे एक पॉइंट और आ जाता है, आदि, यहाँ पे लिख देता हूँ ना। इसके अलावा अगर किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को कोई भी इनकम रिसीव हो रही है ना, कोई भी मतलब पैसा आ रहा है, तो भैया इनकम में ही होगा। किसी को ये मानो, अगर आप किसी रास्ते पे जाते हैं ना, आप मार्केट में जाते हैं, आपको किसी का पर्स मिल गया, पर्स में पैसे थे, या फिर आप कहीं से आ रहे हैं, आपको एक पैसों का बैग मिल गया भरा हुआ, तो भैया वो भी तो आपकी कमाई होगी, नहीं होगी, है ना। तो इस तरह की जितनी भी टोटल अर्निंग होती है ना, वो सारी सारी आपकी इनकम में ऐड होती है। हाँ, तो भैया अब तक हमने बात करी थी हमारी जो इनकम होती है, इनकम के बारे में। अब इसमें एक पॉइंट और आ जाता है, उसे बोलते हैं हम कैजुअल इनकम, है ना। कई बार आपको क्वेश्चन में लिखा मिलेगा कि कैजुअल इनकम क्या होता है, यानी व्हाट इज द कैजुअल इनकम। या फिर अगर हिंदी में बात करें तो इसे बोलते हैं आकस्मिक आय। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे कैजुअल इनकम, या फिर आकस्मिक आय। जब इनकम के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं तो थोड़ा सा इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि कैजुअल इनकम क्या होती है। तो भैया होती तो कुछ देखो ज़्यादा वो है नहीं, है ना, क्या इसमें कैजुअल इनकम में आएगा नहीं कुछ भी, लेकिन जो हमने अभी तक पढ़ा बस वही आएगा। इसमें थोड़े से पॉइंट हट जाएंगे। इस पे हम एक मेन हेडिंग लिख सकते हैं यहाँ पे, बार 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 नए मिलने वाली तो भैया कैजुअल इनकम कैसी होती है, बार बार नहीं मिलने वाली इनकम। अब आप कहेंगे कि भैया बार बार कौन सी इनकम नहीं मिलती, जो इनकम मिलती है तो हमेशा ही मिलती है। सर जी ये तो तुम कुछ भी पढ़ा रहे हो, हैं मेरे को जो भी इनकम मिलेगी हमें तो डेली मिलेगी, सैलरी भी हमें हर महीने मिलती है। लेकिन भैया जो कैजुअल इनकम होती है ना, ये ऐसी होती है बार बार नहीं मिलती। अब इसमें क्या क्या शामिल करेंगे, जैसे कि भैया आपकी लग गई लॉटरी। अरे वाह सर जी, लॉटरी तो हमारी कभी भी लग जाती है। नहीं लगती मेरे भाई, मैं जानता हूँ। आपकी किस्मत इतनी अच्छी कहाँ है जो आपकी बार बार लॉटरी लगेगी। लॉटरी की जीत से इनकम, इनकम की जगह आप लिख सकते हैं भैया जी आय। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या आएगा, भैया आपको शौक है घुड़सवारी का, है ना, आप हॉर्स राइडर हो, आपने वहां पे किसी से बैट लगाई, आप पैसा जीत गए, है ना। तो जरूरी कोई ना कि जो आपका हॉर्स है वो हर बार ही जीते, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं घुड़दौड़ या फिर घुड़सवारी। घुड़दौड़ लिख लेते हैं ना, घुड़दौड़ की जीत से आय, से इनकम या फिर आय। तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है, ये आपने बैट लगा ली किसी से ताश के पत्तों में, आप पक्के ताश के पत्ते खेलने वाले हैं, आप जुआरी लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लिया क्या, ताश के खेल में। या फिर आपने किसी से शर्त लगा ली, कुछ भी शर्त होती है, शर्त भी आपकी ऐसी लगती है, बैट भी आप ऐसी लगाते हो, ओए देख सामने वो लड़की देख रहे हैं ना,
तो उसे जाके ये नहीं बोल सकता अगर तूने बोल दिया तो मैं तुझे 100 रुपये दूंगा। अच्छा ऐसा है, ले तो भाई जाके बोल दिया 100 रुपये पक्के, हो गई इनकम। लेकिन ये वो वाली बैट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा गेम होता है, किसी भी चीज़ पे लग जाता है कोई भी। बैट तो आप जानते ही है ना, जैसे क्रिकेट है, क्या क्रिकेट में भैया बैट नहीं लगती? बिल्कुल लगती है। सबसे बड़ी जो बैट लगती है वो तो क्रिकेट में लगती है। जब आईपीएल चलते हैं आपके, या फिर यहाँ पे लिख लिया शर्त लगाना, भैया तू शर्त लगा ले, पास वाले लड़के के चाटा नहीं मार सकता। अच्छा तू मुझे कम मानता है, मैं तो मार सकता हूँ यार, ठीक है तो भैया मार ले। अगर तूने उसके चाटा मार दिया पड़ोसी के, तो मैं तुझे 1000 रुपये दूंगा। उसे पता 1000 रुपये तो दे दूंगा, लेकिन जो बराबर वाला वो बैठा वो भी तो कूटेगा ना उसे तो मजा तो आएगा ही। किस्मत हमारी इतनी अच्छी है भैया, हम एक बार कहीं पे गए और हमें रास्ते में क्या मिल गया, रास्ते में रुपयों का बैग मिल गया। से भरा बैग या फिर पर्स। हमारी किस्मत इतनी अच्छी है कि कभी कभी हम कहीं पे गए और हमें रास्ते में आते समय, ये रास्ता लिखा है ना, रास्ते में आते समय क्या मिल गया, पैसों का बैग मिल गया भरा हुआ। और हमने क्या किया, चुपचाप वो बैग लिया और अपने घर को लेकर आ गए। ठीक है भैया, ये आपकी कैजुअल इनकम में काउंट होगी। एक हाँ, जो आपका 5वां पॉइंट है वो क्या है भैया, आपने टीवी में कोई गेम खेला है ना, जो टीवी गेम होते हैं, या फिर आपने क्या किया, किसी भी प्रतियोगिता कहीं पे कंपटीशन हुआ, आपके स्कूल वगैरह में होते रहते हैं ना कंपटीशन, जीएस से रिलेटेड होते रहते हैं, छोटे मोटे जो भी कंपटीशन होते हैं, तो उसमें पता चला 2100 रुपये का इनाम जीत गए। या फिर किस चीज़ का कंपटीशन हुआ, किसी भी चीज़ का कंपटीशन हो सकता है, साइकिल की रेस हुई, आप उसमें पैसा जीत गए, वो भी तो एक तरह की प्रतियोगिता ही होती है ना। जीती गई इनकम या फिर धनराशि, इसे यहाँ इनकम की जगह धनराशि करो तो ज़्यादा अच्छा है ना। जो ये पॉइंट है ना भाई, इन पॉइंट से आप समझ जाओगे कि कौन कौन सी जो इनकम है वो कैजुअल इनकम में काउंट होती है। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिख दिया, बार बार न मिलने वाली इनकम। जो भी आपको रिपीटली नहीं मिलेगी, वो सारे की सारी जो आपकी इनकम होगी वो आपकी कहलाएगी क्या, कैजुअल इनकम कहलाएगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। और हम इसी तरह से इनकम टैक्स के बारे में ना अपना टॉपिक 1 बाई 1 वीडियो बनाते रहेंगे, और उसमें आपको सारे के सारे टॉपिक धीरे धीरे कवर कराते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।